अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है और वो टॉपिक है सेहत। आप जैसे कि अपने फेवरेट कार्टून्स देखते हैं या आपकी मामा आपको खाने पे बुला रही हैं, आपको उनकी आवाज़ आ रही है या आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रही हैं, बिल्कुल नॉर्मल बातें हमें लगता है। लेकिन अगर देखा जाए, सोचा जाए, ये एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने ये अपनी नेमतों में से सेहत जो है एक बहुत बड़ी नेमत हमें दी है। और आप सोचें कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते। और इसीलिए मैं आपको आज एम्स्टरडम के हॉस्पिटल आईएमसी, जिसे एएमसी बोलते हैं, जो एमा किंडर सिकन हाउस के साथ इकट्ठे काम करते हैं, वहाँ पे एक चिल्ड्रन डिपार्टमेंट है। मैं आपको वहाँ का एक टूर दिखाती हूँ कि ये एक बच्चों का हॉस्पिटल है। यहाँ पे डिफरेंट बच्चे हैं, कोई बच्चे भी ज़्यादा बीमार, कुछ कम बीमार। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चल नहीं सकते। किसी भी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है या कोई उनको कोई बीमारी है। तो उन लोगों से अगर पूछा जाए कि सेहत क्या है, वो कहेंगे कि हमें हमसे सब कुछ ले लो लेकिन हमें सेहत दे दो। तो जो सेहत है, जब सेहत होती है तो सब अच्छा लगता है। हमें ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती हैं, लेकिन इतनी नॉर्मल ये चीज़ें हैं नहीं। तो आइए, मैं आपको एम्स्टरडम में एक हॉस्पिटल है आईएमसी, जिसे एएमसी बोलते हैं, और ये चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट जो है ये स्पेशल बच्चों के लिए बनाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो कम बीमार हैं, ज़्यादा बीमार हैं, कम सीरियस, ज़्यादा सीरियस, तो इन बच्चों के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं, हम आके देखते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ बातें करेंगे। बच्चों, मैं आपको अब मिलाने लगी हूँ यहाँ पे एक नर्स है, इनका नाम जॉयस है। आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं। Hi Joyce. Hoi. Hoe lang werk je al hier? Nou, ik loop stage hier. Je loopt stage? Ja, en vanaf februari ben ik hier. Ah, oké. Dus ongeveer 16 weken. 16 Ja, weken. zoiets. Ja. Joyce यहाँ पे 16 weeks से काम कर रही हैं बच्चों के साथ। En hoe ervaar jij dat? Ja, ik vind het wel echt heel leuk hier. Ik vind het leuk om met kinderen te werken. Kinderen zijn ook echt heel schattig. En het is hier ook heel leuk ingericht, vind ik. Want Ja. op andere afdelingen is Dat is een kamer। बच्चों, ये एक रूम है बच्चे का। वो बच्चा अभी इस टाइम यहाँ नहीं है, कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए वो अपने पेरेंट्स के साथ गया हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं, ये ऐसे रूम बच्चे को दे दिया जाता है जहाँ पे उसको वो आराम कर सके। Groter voor de kinderen. Oh ja. Ja. En die stoelen zijn te verstellen? Ja, Zie ook ik, wel ik wat. zie- ja, ja, zeker. iets, hè, ja. We hebben natuurlijk और जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्लासरूम प्रॉपर बनी हुई है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो बच्चे ज़्यादा अरसे से यहाँ एडमिट हैं, जो किसी भी रीज़न से स्कूल नहीं जा पाते, तो हर तरह के सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते हैं, टीचर्स हैं। Ja. Maar je mag er in principe de hele dag in als er maar een ouder bij je is. Oké, wel onder begeleiding, Dus ja. niet dat de kinderen hier alleen zijn. Ja. Dat hebben we liever niet. और ये एक प्ले रूम बनाया हुआ है बच्चों के लिए। जब बच्चे चाहे तो वो यहाँ आके खेल सकते हैं। Kinderen liggen natuurlijk ook op isolatie. Ja. Dus die mogen dan hier niet komen omdat ze dan andere kindjes kunnen besmetten. Ja. Maar dan zo. En die heeft hier diep ingehaald en geëist. Dat is fantastisch. आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइटिंग का इंतज़ाम है, इसमें म्यूज़िक भी है। ये रिलैक्स होने के लिए रूम है। मोस्टली यहाँ छोटे बच्चों के साथ पेरेंट्स आके बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। तो ये लाइटिंग ऑन होती है, सॉफ्ट म्यूज़िक सा बजता है। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट सा बना हुआ है। इस हॉस्पिटल में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नीचे है, लेकिन ये स्पेशल एक छोटा सा उन्होंने रेस्टोरेंट बना दिया है। जो पेरेंट्स हैं उनको बिल्कुल बार बार नीचे नहीं जाना पड़े कुछ लेने के लिए, ख़रीदने के लिए, खाने के लिए।
बच्चों, जो आप ये देख रहे हो, ये एक इंफॉर्मेशन रूम बनाया गया है। ये उन बच्चों के लिए है जो यहाँ एडमिट हैं और जो कुछ इट्स लाइक कह लो एक लाइब्रेरी की तरह भी है। यहाँ पे आप हर तरह से बुक्स पढ़ सकते हो और कुछ यहाँ पे चीज़ें भी हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं एक छोटा सा ब्रीफ केस है, इसमें मुख्तलिफ़ सामान है। ये बच्चे इन चीज़ों के साथ खेल सकते हैं, देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे जिनके फैमिली फ्रेंड्स आते हैं उनको मिलने, या कुछ स्कूल के बच्चे, वो यहाँ से भी ये चीज़ें लेके घर जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन हो, ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। En hier wordt dus lesgegeven aan wat oudere kinderen voor het voortgezet Oké. Vanaf 12 jaar is dat? ये आप देख रहे हैं एक यहाँ पे पेरेंट्स आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। और उनके बच्चे यहाँ पे थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, भाग सकते हैं, खेल सकते हैं, कि बच्चों का भी टाइम अच्छा गुजर जाए और पेरेंट्स को भी थोड़ा आराम मिल जाए। वाह बच्चों, जो मैं यहाँ अब खड़ी हूँ, ये एक छोटा सा सिनेमा है बच्चों के लिए हॉस्पिटल में। मेरे पीछे आप ये स्क्रीन देख रहे हैं और यहाँ पे हर वीकेंड ये मूवीज़ लगाते हैं बच्चों के लिए। और ट्यूसडे को भी यहाँ पे मूवी डे होता है। यहाँ पीछे सारी चेयर्स हैं और ये Emma, ja. Ja, en dan mag je ook je vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen. En die mogen gratis naar de film. Ja. बच्चों, अभी जैसे कि आपने देखा कि ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे बच्चों के लिए इन्होंने कितनी फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं, कितनी एक्टिविटीज़ हैं। तो हमें खुदा से ये दुआ करनी चाहिए कि ऐसा टाइम हम पे ना आए और अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जो ये बच्चे हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमें हॉस्पिटल आना पड़ता है, रहना पड़ता है। इसका कितना असर होता है हमारी ज़िंदगी पे, हमारे घर वालों की, हमारे वालिदैन, बहन भाई, दोस्तों की ज़िंदगी पे। तो जब आपके पेरेंट्स आपको किसी चीज़ से मना करें कि ये काम नहीं करो बेटा, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, या किसी भी चीज़ से मना करें, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि उनको पता है वो आपका अच्छा चाहते हैं। तो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हम बहुत बड़ा नुकसान भी कभी कभी उठाना पड़ता है हमें। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि अपना बहुत ख्याल रखें, जो मामा पापा बोलते हैं उनकी बात सुने। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो ये सेहत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो आप हर पल अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती दें, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़ ना आए हम पर। क्योंकि बच्चों, हम सेहतमंद हैं, हम अगर सेहतमंद है तो हमें हर चीज़ अच्छी भी लगेगी। हम इतना गिला शिकवा करते हैं, हमारी इतनी ख्वाहिशें होती हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आप सोचें कि जो सबसे बड़ा तोहफ़ा है जो हमें खुदा अल्लाह ताला हमें दे सकते हैं, वो सेहत है। सेहत होगी तो आप अपने खिलौने से खेलोगे, अपने दोस्तों के साथ खेलोगे, बाहर जाओगे, स्कूल जाओगे। सेहत नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों, जो ये सेहत है, आप इसकी कदर करो। जो अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है, नेमत से नवाजा है, इसकी कदर करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जो बच्चे बीमार हैं उनके लिए आप ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जल्दी से ठीक कर दे। बच्चों, मैं आपके साथ अब एक सॉन्ग शेयर करना चाहूँगी जो हमें हिबा ने हॉलैंड से भेजा है। De maand Ramadan bracht onze Koran, die versterkte ons geloof. Ramadan, tijdens Ramadan zuivert je hoofd en hart. Je leeft niet met de armen en voelt je eigen kracht. Families komen samen, het liefst op alle dagen om het vasten te verbreken. En om geloof te praten, samen vasten, samen lezen uit de Koran.
Allah ere ons bezinnen, we versterken zo onze iman. De maand Ramadan bracht onze Koran, die versterkte ons geloof, Ramadan. और हमें हुरिया ने पाकिस्तान से एक नात भेजी है। इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अंदाज में ये नात हमें सुनाई है। आए हमें रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमते नबी वो चल गया, आका से उसने ये कहा, गरो नबी बदलाव जरा मेरी मोटी में क्या। आका का फरमान हुआ और बदले जुबान हुआ, मोटी से पत्थर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पर रखा पत्थर, फिर भी लब पर जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु ला मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आज से आप अपना बहुत ख्याल रखना और हर पल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, हमें इस नेमत से नवाजा है, और हर पल सेहत की दुआ ही आप करना। तो आज की भी मुलाकात इतनी ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते में आपसे दोबारा ज़रूर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना और सबका बहुत ख्याल रखना। अगले हफ्ते मिलूँगी इसी दुनिया में, बच्चों की दुनिया में। अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना मत भूलना।